गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बदलाव देखे होंगे। जैसे आप छोटा सा पेड़ लगाते हो, फिर कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और पत्ते गिरते हैं। आप लोग घर में चूल्हा जलाते कि नहीं जलाते हैं? खाना पकाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और क्या बनाते हैं, दूध से दही। तो बच्चों, ये सब क्या होते हैं? परिवर्तन या बदलाव। यानी किसी भी वस्तु के रूप, रंग, आकार और सुगंध, गंध में होने वाले बदलाव को क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्तन बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो परिवर्तन होते हैं हम लोगों के आसपास, इनको हम लोग कई प्रकार से समझ सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पहला क्या है हम लोगों का? मंद एवं तीव्र परिवर्तन। जैसे बच्चों, हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है ना। तो कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है। और बच्चों, हम लोग पानी से बर्फ जमाते हैं, कैसा परिवर्तन है बच्चों? मंद परिवर्तन होता है। लेकिन बच्चों, अगर दूध से दही बनाने तो टाइम लगता है, लेकिन अगर दूध को डायरेक्ट फाड़ दिया जाए तो क्या होता है? तीव्र। वो तो तुरंत फट जाता है ना। कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन। बेटा, जैसे ये क्या है, गुब्बारा है, इसको अगर फोड़ दे हम लोग, कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है ना। इसके बाद बच्चों आते हैं अनुकूल तथा प्रतिकूल। अनुकूल बच्चों ये होता है कि जो हम लोगों के लिए लाभदायक हो, और प्रतिकूल मतलब क्या होता है, जो हम लोगों के लिए हानिकारक हो। जैसे बच्चों, हम लोग क्या होता है बच्चों, दूध से दही जमाते हैं तो जम गया तो कैसा परिवर्तन है? अनुकूल। भाई अच्छा दही मिल गया। लेकिन बच्चों, अगर वही दूध फट गया तो प्रतिकूल। कभी कभी नहीं जम पाता है तो कैसा हो जाता है? बेकार हो जाता है। जैसे हम लोगों ने केला पकाना है, केले अगर पक गए तो कैसा परिवर्तन है? अनुकूल। अब भैया ब्रेड हम लोगों ने रख दी, कई दिन की रखी है, नहीं खा पाए, उसमें फफूंद लग गई तो कैसा परिवर्तन है बच्चों? प्रतिकूल। तो ये होते हैं अनुकूल और प्रतिकूल। इसके बाद बच्चों आते हैं नियमित, अनियमित। नियमित जैसे कहते हैं कि अपने नियम के अनुसार हो, एक निश्चित समय पर। जैसे बच्चों, सुबह शाम होती है, 12 घंटे बाद अगर सुबह होनी है तो होनी है, शाम होनी है तो होनी है, ठीक है। ठंड आनी है तो आनी है। अपने ऋतुएं अपने समय पर बदलती है कि नहीं बदलती हैं? तो ये कैसा परिवर्तन है? नियमित। लेकिन बच्चों, अगर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, एकदम से क्या होने लगे, आंधी आने लगे या बारिश होने लगे तो कैसा परिवर्तन है? अनियमित। इसका कोई नियम ही नहीं है, एकदम से तूफान आ जाए तो कैसा परिवर्तन है? अनियमित परिवर्तन है। इसके बाद बच्चों कौन सा परिवर्तन आता है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ये परिवर्तन बच्चों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उत्क्रमणीय परिवर्तन बच्चों वो होता है जिसको आपस में अदला बदली की जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे बच्चों, ये आपको स्प्रिंग दिख रही है, ठीक है, इतनी बड़ी है ये, इसको फैला दिया, कितनी बड़ी हो गई, लेकिन फिर से हम इसको क्या कर दिया, इतना कर दिया। तो कैसा परिवर्तन है बच्चों? उत्क्रमणीय। यानी इसको हम इतना कर सकते हैं, फिर इतना कर सकते हैं, फिर वापस कर दिया। अब बच्चों इसके बाद ये क्या है, पेपर है, पेपर इतना बड़ा है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा से हमने खोल दिया। कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। यानी आपस में अदला बदली की जा सकती है। ये रबड़ बैंड है, कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। वापस से अपनी स्थिति में आ गया। ये बच्चों बलून है, ठीक है, इसको फुलाइए बेटा। तो बच्चों ये होते हैं हम लोग के उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब बच्चों आते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होते हैं? जिसको आपस में अदला बदली ना की जा सके। जैसे बच्चों, ये पेपर था, इसको हमने फोल्ड किया था तो कैसा परिवर्तन था? उत्क्रमणीय। लेकिन बच्चों, अगर हम इसको क्या करें, फाड़ दें, फाड़ दिया हमने, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या इसको वापस जोड़ सकते हैं? तो कौन सा परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमणीय। ये चौक है बच्चों, इसको हम कई टुकड़ों में तोड़ दिया, अब इसको वापस जोड़ सकते हैं? तो कैसा परिवर्तन है बच्चों? अनुत्क्रमणीय। उसके बाद बच्चों, ये
जैसे आप लोग कपड़े तहाते हो, इसको हमने तहाया, ठीक है, तह बना ली, इसको वापस ऐसे कर सकते हैं। ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। तो अभी आप लोग समझ में आ गया कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। लाइक जैसे ये बलून था, ठीक है, अभी जब फूला नहीं था इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, इसको वापस हवा निकाल के क्या कर सकते हैं? कैसा परिवर्तन हुआ? उत्क्रमणीय, ठीक है, यानी इसको फुला लिया और वापस उतनी हो गया, तो ये हो गया बच्चों उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब आप लोग समझ में आया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में रासायनिक परिवर्तन। आप बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है परिवर्तन बच्चों, किसी जो चीज होती है वस्तु का रूप बदलता है, ठीक है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसको बोलते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन। लेकिन बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे बच्चों ये क्या है, पेपर है, कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक, क्योंकि बच्चों इसका खाली रूप बदला है। भाई कागज तो कागज ही है, कुछ नई चीज तो नहीं बनी है ना। लेकिन बच्चों इसी को अगर हम क्या करें, जला दें, हम जलाने पे क्या होगा? ये देखिए कागज जल रहा है, अब जलने पे क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा जरा? राख बन जाएगी ना। देखिए बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, पेपर राख में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो बच्चों ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, यानी इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, पेपर से क्या राख बन रही है। अच्छा बच्चों ये जैसे मोमबत्ती है, ठीक है, हमारी मोमबत्ती जल रही है, आप बहुत सोच के बताइएगा कि जो मोमबत्ती है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन जल रही है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जो मोम का पिघलना होता है ये होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। देखो मोम ये पिघल रहा है वापस मोम में बन रहा है ना, ठीक है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो बच्चों इसकी लौ जल रही है ये है रासायनिक, क्योंकि बच्चों धागा में किसमें देखो धागा जलता जा रहा है ना, वापस तो धागा नहीं बन सकता ना, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो आया बच्चों समझ में। इसके बाद है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। अब बच्चों प्राकृतिक जैसे कि आपको लग ही रहा है कि जो प्रकृति के द्वारा होंगे, ठीक है, जैसे सुबह शाम होना, सूर्यास्त होना, सूर्य उदय होना, ठीक है, दोपहर होना, ठीक है, वर्षा होना और आंधी आना, तूफान आना, कैसे परिवर्तन है? प्राकृतिक, ठीक है। लेकिन बच्चों कृत्रिम परिवर्तन क्या होते हैं? जो हम लोगों के मनुष्य के द्वारा होते हैं। जैसे कोई लकड़ी पड़ी है उसका हम लोगों ने मेज बना डाला, कैसा परिवर्तन है? कृत्रिम परिवर्तन है ना। और कोई जगह पड़ी है वहां पे हमने घर बना लिया, तो कैसा परिवर्तन है? कृत्रिम परिवर्तन है ना। तो ये होता है बच्चों प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन। इसके बाद बच्चों आते हैं नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित वो हैं बच्चों जो हम लोग अपने कंट्रोल में हैं, जो हम लोग अपने हाथ में होते हैं, और अनियंत्रित जो हम लोग के हाथ में नहीं होते हैं। तो बच्चों नियंत्रित कौन होते हैं? पंखा चल रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक है, ठंड लग रही, ठीक है, क्या किया? पंखा बंद कर दिया। लाइट जल रही है, भाई रोशनी लग रही है आंखों में, लाइट बंद कर दो, तो क्या हुआ? नियंत्रित परिवर्तन हो गया, क्योंकि हम लोगों के हाथ में है ना। अब यहाँ से हमें जाना है, चौराहे तक जाना है, बीच में जलेबी दिख गई, साइकिल रोक के जलेबी खा ली, कैसा परिवर्तन है? मुंह में पानी आने लगा जलेबी का नाम सुन के, तो ये हो गया नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन भाई क्या है? एकदम से हम लोग बैठे हैं, बारिश होने लगी, क्या लोग पानी रोक लोगे बरसना? तूफान आने लगा, रोक लोगे? या शाम होनी है, सूर्य अस्त होना है, कि आप लोग रोक लोगे? तो ये कैसे हैं? अनियंत्रित, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं बच्चों जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन बच्चों होते हैं वो जो बहुत ही मुश्किल से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों वो हम लोगों को ऐसे नहीं मिलते हैं, खनिज के रूप में मिलते हैं, ठीक है, कई प्रोसेस के बाद में हम लोगों को तक पहुंचते हैं। तो ये बच्चों होते हैं हमारे जटिल परिवर्तन। तो बच्चों आया समझ में परिवर्तन?